एक बार एक चींटी होती है जिसका नाम चुन चुन होता है। तो चुन चुन और अपना बहुत ख्याल रखती थी। उसको अपने भविष्य की बहुत चिंता होती थी। तो वो क्या करती थी, वो एक बार की बात है, अपने ऊपर बहुत सारा गेहूँ लाद कर आ रही थी। और जब वो रास्ते में जा रही थी तो उसको उसका दोस्त मुनमुन मिलता है। मुनमुन एक टिड्डा होता है। वो आराम से एक पेड़ के नीचे बैठकर संगीत की धुन सुन रहा होता है और ठंडी ठंडी हवा का मज़ा ले रहा होता है। तो जब मुनमुन ने देखा कि चुन चुन अपने ऊपर इतना भार लाद कर ला रही है गेहूं का, और उसको तो बहुत सारा पसीना भी आ रहा है, वो इतना मेहनत क्यों कर रही है, तो उसने बोला, चुन चुन इतना मेहनत क्यों कर रही हो तुम, इतना सारा गेहूं, इतनी इसकी क्या ज़रूरत है। तो वो कहती है, जब आगे सर्दियां आएंगी तो मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, तो मैं अभी से थोड़ा थोड़ा करके ये गेहूं जमा कर रही हूँ, और ताकि जब सर्दियां आए तो मेरे पास खाने की कोई कमी ना हो। तो मुनमुन बोला, ओ हो, वो बहुत ज़ोर से हंसने लगा। वो कहता है, तुम तो पागल हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, खाने के लिए तो कुछ मिल ही जाएगा, अभी तुम समय का मज़ा लो, आओ मेरे पास बैठो, ठंडी हवा का मज़ा लो और संगीत की धुन को एंजॉय करो, संगीत की धुन का मज़ा लो, बाद की बात भी देखी जाएगी। तो चुन चुन कहती है, नहीं, तुम ही लो संगीत का मज़ा, मुझे तो भविष्य की चिंता है। तो चुन चुन वो गेहूँ अपने ऊपर लाद के आगे चली जाती है, और जब अपने घर पहुंच जाती है, और फिर इसी तरह से उसका रोज़ का दिन निकलता था। अब सर्दियां आ गईं। जब सर्दियां आई तो टिड्डे को बहुत ठंड लगी। ना तो उसको अपना सिर छुपाने के लिए, ठंड से बचने के लिए कोई जगह थी उसके पास, ना तो उसके पास खाने के लिए कुछ था। तो उसकी हालत बहुत बुरी हो गई। अब वो भूख से तड़पते हुए और ठंड से ठिठुरते हुए धीरे धीरे करके उसी चुन चुन के पास पहुंचा और बोला, चुन चुन, तुम मेरी मदद करोगी क्या, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है, कई दिनों से मैंने कुछ खाया नहीं, कुछ मिला ही नहीं खाने के लिए, तो क्या तुम मेरी मदद करोगी, क्या तुम मुझे यहाँ रहने दोगी। तो चुन चुन बोलती है, क्यों नहीं, पर इसके लिए तुम्हें घर का सारा काम करना पड़ेगा। तो मुनमुन बोला, ज़रूर मैं घर का सारा काम करूँगा, पर मुझे बस रहने की जगह और खाने के लिए गेहूँ दे दो। तो इस तरह से बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर आज हम अपने भविष्य की चिंता नहीं करेंगे तो कल को हमें उसके लिए पछताना होगा। हमें जीवन का आनंद भी लेना चाहिए और इसको एंजॉय भी करना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल ही अपने भविष्य के लिए लापरवाह हो जाएं। तो थोड़ी थोड़ी करके हमें अपने भविष्य के लिए तैयारी भी करती रहनी चाहिए। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे, बाय बाय। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और आगे ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।